आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू राइट अथॉरिटी लेटर इन इंग्लिश ऑन दराज.pk। दराज.pk वाले अगर आपसे कोई अथॉरिटी लेटर मांगते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप कोई प्रोडक्ट को अपलोड कर रहे हैं तो उसके ऊपर इस तरह का एरर आता है। मैं आपको एरर दिखाता हूँ। पहले ये देखें, इस तरह का एरर मतलब कि आपको कैटेगरी वगैरह जो है उसमें सारी शो करानी, और जो एरर आपका, ये देखें, ये एरर आपका इसमें शो हो रहा है। तो ऐसा एक आपने स्क्रीनशॉट लेना है और उसको वहाँ पर जाकर पेस्ट कर देना है। या आप चाहें तो पेंट पर, यहाँ पर आप लिखेंगे पेंट, ये देखें नीचे विंडो में आएंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे PAINT पेंट। मैं ये तरीके इसलिए आपको लोगों को बता रहा था कि आपको कोई मसला और परेशानी ना हो और आप आसानी से ये चीज़ सीख सकें। इस तरह से पेंट की एक स्क्रीन खुल जाएगी, उसमें आप इसको Ctrl+V करके पेस्ट करेंगे और उसको वहाँ से सेव करेंगे उस फाइल को। तो इस तरह का स्क्रीनशॉट देखिए, मिसाल के तौर पर मैं इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, तो मैं अपने कीबोर्ड पर प्रिंट स्क्रीन वाला जो बटन है उसको प्रेस करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर Ctrl+V करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। अब सिंपल इसको जाकर यहाँ से सेव कर दूंगा। ये एरर हमारा जो है, जहाँ पर हम चाहें सेव कर सकते हैं, PNG फाइल में, JPG फाइल में, या जोन से भी। ये देखें, ये मैंने एक ब्रांड के लिए एक अथॉरिटी लेटर बना कर रखा हुआ है। तो ये देखें, यहाँ पर आपका जैसे मैंने रोजगार PK लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका कंपनी नेम आ जाएगा। टू होम इट मे कंसर्न, ये इधर आ जाएगा। रेफरेंस में आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, मिसाल के तौर पे वो 1001 है, आप 1003, 4, 5, 6 कुछ भी उसको रख सकते हैं। और ये कंपनी से भी आप ले सकते हैं, उनका होते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर ना दें तो तब भी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। उसके बाद जो जिस तारीख को आप ये साइन करवा रहे हैं, तो उस तारीख पर आप यहाँ पर डेट भी लिख सकते हैं। वरना आप ये करें कि जो 18 तारीख है, इस जगह को आप खाली छोड़ के थोड़ी सी स्पेस दे दें यहाँ पे। तो वो जिस तारीख को भी साइन करेंगे तो ये वो तारीख यहाँ पर डाल देंगे। ये तरीका भी सही रहता है। और यहाँ पर आ जाएगा, देखें, दिस इज सर्टिफाइड डेट, यहाँ पर आपका अपना नाम आ जाएगा जो अथॉरिटी लेटर लेना चाह रहा है। आर आवर गुड कस्टमर एंड परचेज वेरियस होम स्टॉव ओवन एंड, मिसाल के तौर पर होम अप्लायंसेस कैटेगरी में मैं उनसे कोई सामान लेकर सेल करना चाह रहा हूँ, आगे उनका वेंडर बनना चाह रहा हूँ। फ्रॉम अस फॉर दी सप्लाईज फुल स्टॉप, वी आर ऑथोराइज्ड इम्पोर्टर, we are authorized importers full stop, we have been dealing in home appliances, मतलब कि इस कैटेगरी में आप वो कैटेगरी यहाँ पर डालेंगे जो आप जिस कैटेगरी में आप अथॉरिटी लेटर लेना चाह रहे हो होम अप्लायंस की जगह पर। ऑल ओवर दी वर्ल्ड, आप यहाँ पर पाकिस्तान भी लिख सकते हैं अगर आप पाकिस्तान में सेलिंग करना चाह रहे हैं। मैंने पूरी वर्ल्ड के हिसाब से करनी थी तो मैंने वर्ल्ड के हिसाब से इनसे इजाज़त मांगी है। दिस सर्टिफाइड हैज़ बीन इशूड इन गुड फेथ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ वेंडर, यानी मैं वेंडर के लिए कर रहा हूँ, आप सप्लायर और ऑनलाइन शॉपिंग कुछ भी लिख सकते हैं, वेंडर लिखते हैं, ये भी आपके लिए सही है। एंड must not be taken as any liability, we wish them great success in the business। यहाँ पर ये लिखकर आप faithfully योर लिखकर ऊपर आप यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देंगे। यहाँ पर आप अपनी शॉप का नाम लिख देंगे, जो भी आपकी दराज पर शॉप है वो लिख देंगे, अब्दुल कदीर या जो भी आपका नाम है वो लिख देंगे। फॉर बिजनेस के लिए या कोई और जो भी, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर या कंपनी का नाम भी कंपनी का नंबर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप ओनर का नाम या फिर नीचे कंपनी का नेम, और प्राइवेट लिमिटेड है प्राइवेट लिमिटेड, या जो सी भी कंपनी जिस हिसाब से वो यहाँ पर लिखकर, और यहाँ पर इस जगह पर आप साइन करवा सकते हैं। और ये जो मैंने अथॉरिटी लेटर बताया, ये आप किसी भी कंपनी से उसी तरह का पैटर्न बनाकर ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ आप दराज.pk के लिए लें, ये किसी भी कंपनी से अथॉरिटी लेटर। अच्छा, अगर आप दराज.pk पे अगर ये जैसे ब्रांड अथॉरिटी लेटर उन्होंने कहा है कि आप लेकर आए, तो आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया कि एक जो एरर आपकी कैटेगरी में आ रहा है, मिसाल के तौर पे आप कैटेगरी अनलॉक करवाना चाह रहे हैं, तो एक तो सबसे पहले उसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है, सही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने इस ऐसा एक अथॉरिटी लेटर बनवा कर साइन करवाना है उस कंपनी के ओनर से जिससे आप ये इजाज़त ले रहे हैं। ये अथॉरिटी होती है कि वो आपको अथॉरिटी दे रहा है कि आप मेरी चीज़ों को लेकर आगे सेल कर सकते हैं जहाँ पर चाहे।
अब आते हैं पोर्टफोलियो की तरफ। ये आपसे तीसरी चीज़ मांगेंगे जो है पोर्टफोलियो, और पोर्टफोलियो भी किस तरह से आप बना सकते हैं। हालांकि ये अथॉरिटी के लेटर के हिसाब से मैंने वीडियो बनाई है, पर मुझे पता है जो ये चीज़ें करेंगे उनके लिए आगे इसमें भी मसला मसाइल आ सकता है, तो मैं इसीलिए डिटेल में आप लोगों को सब चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपको आगे जाकर कोई मसला पेश ना आए। अब चलते हैं पोर्टफोलियो की तरफ के पोर्टफोलियो किस तरह से क्रिएट कर। अच्छा जी, अब हम आ गए अपने पोर्टफोलियो पर। ये मैंने पोर्टफोलियो जो तैयार किया है ये मैंने एक पावर पॉइंट फाइल पर तैयार किया है। ये देखें, इधर मैंने कंपनी का नाम लिख दिया है, ये जिस हिसाब से ये कंपनी क्या चीज़ सेल कर रही है वो यहाँ पर मैंने छोटी सी एक लाइन बनाकर लिख दिया है। ओनर नेम मैंने यहाँ लिख दिया है, बाकी स्टार गैस प्रोडक्ट क्या है वो एड्रेस लिख दिया, और डीलर एंड सप्लायर नेम, एम्प्लॉयज़ कितने काम करते हैं, प्लाट की जगह वगैरह, उसकी जो भी डिटेल है वो इसमें मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सही, ये देखें, ये मैंने पावर पॉइंट पे फाइल मैंने बनाई है इस तरह से। ये देखें, ये इस पर बहुत आसान है, पावर पॉइंट पर आराम से बन जाती है ये। अच्छा, ये देखें, अगर मिसाल के तौर पे आपके पास कोई पिक्चर है, इसको पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हम लोग इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। पावर पॉइंट की फाइल को फाइल में आए, सही है, इसके बाद हमने यहाँ से सेव एज में चले आएंगे, सेव एज में आए, ब्राउज में आ गए। अब यहाँ पे देखें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नीचे आपको दिखा रहा है डेस्टिनेशन इसकी, तो यहाँ से आपने इसको चेंज कर देना है, जेपीजी में चाहे या पीडीएफ वगैरह में चाहे। यहाँ देखिए बहुत सारे फॉर्मेट आ रहे हैं, किसी में भी आप चेंज करके इसको सेव करेंगे तो ये उसी फाइल में सेव हो जाएगी, तो बहुत ही आसान है। सही है, इस तरह से आप फाइल के डेस्टिनेशन जो भी चेंज कर सकते हैं, और इस पर थोड़े बड़े बड़े अल्फाजों में लिखना है, इसकी पिक्चर साफ ऑफ करनी, बैकग्राउंड रिमूव करना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत आसान तरीका है कि आप बैकग्राउंड किस तरह से इसमें रिमूव करके अपने पिक्चर को पावर पॉइंट पर साफ सुथरी बना के रख सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा बिल्कुल बैकग्राउंड साफ किए बगैर मैंने दराज पर डाली थी ये पिक्चर, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव करके साफ सुथरी पिक्चर आप पावर पॉइंट पे पहले आप इसको लगाएंगे, ऊपर ये कंपनी का नाम वगैरह, नीचे डिटेल वगैरह लिखेंगे, ऐसे ही जैसे मैंने लिखा हुआ सेम ऐसे ही लिखकर आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाकर दराज पर आप लगा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपके 3 से 5 दिन लगते हैं, उसमें आपको अप्रूवल मिल जाएगी कि आपकी कैटेगरी अनलॉक हो गई है, और आप इसमें अब अपने जो भी प्रोडक्ट इस हिसाब से होम अप्लायंस है या जो भी है उसमें आप अपने प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं और बहुत अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि आपने किस तरह से पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना। बहुत ही आसान से 1 क्लिक के ऊपर आपने पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर देना। यहाँ देखें, मैं एक वेबसाइट यूज़ करता हूँ बैकग्राउंड रिमूव ऑनलाइन के नाम से, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट का नाम ऊपर देख लें, remove.bg। ये बहुत ही काम की और अच्छी वेबसाइट है। इससे आप 1 क्लिक के ऊपर अपनी मिसाल के तौर पर ये जो ब्रांड अथॉरिटी लेटर हम इसके पीछे तक बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो हम इसको सेलेक्ट करके ओपन करेंगे। अभी देखते हैं, ये देखिए, इसके बाद हमने कुछ भी नहीं करना है। एक क्लिक पे जो हमारा बैकग्राउंड जो रिमूव हो जाएगा। और इस तरह से आपको एक और भी मैं आपको आइडिया बता देता हूँ इसी में रहते हुए, पहले इसको हम कंप्लीट सीख लेते हैं। ये देखें, ये हमारा देखें बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अभी हम अगर चाहें तो इसके पीछे हम कोई कलर वगैरह भी फिल कर सकते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। मिसाल के तौर पे यहाँ से हम एडिट में गए, सही है। अच्छा, इसमें अब रहते रहते एक बात और बता दूं, बैकग्राउंड रिमूव करते हैं जैसे बहुत से शॉपिंग वगैरह होते हैं, जैसे शटर स्टॉक पे जिन लोगों को पिक्चर्स वगैरह सेल करनी होती है तो वो लोग बैकग्राउंड रिमूव करवाते हैं, 100 पिक्चर के बैकग्राउंड रिमूव कराने, या ऐसी और भी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो बैकग्राउंड रिमूव कराकर 100 पिक्चर के $5, $10, $20 इस तरह से देती है। तो उनमें भी आप ये पिक्चर बैकग्राउंड रिमूव करके उनसे अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। ये एक तरीका और भी मैंने आइडिया आपको दिया। इस तरह से यहाँ आपके आ गए, इधर हमने कोई सा भी इसके पीछे बैकग्राउंड लगा सकते हैं। ये देखें, यहाँ से हम बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे।
ये देखें, यहाँ से हम लोग बैकग्राउंड रिमूव करके जो भी आपको सही लगे, जिस हिसाब से आपको लगे कि हाँ ये बैकग्राउंड इसके लिए बेस्ट है, तो वो बैकग्राउंड आप रख कर ये देखें, उसके लिए आपको सबसे पहले साइन अप वगैरह करना होगा। अच्छा, ये भी मैं आपको पोर्टफोलियो दिखा रहा था पीडीएफ में जैसे। और वो लोग, एक बात मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर जो पोर्टफोलियो लेंगे या फिर अथॉरिटी लेटर लेंगे, वो दोनों चीज़ें जो है आपको पीडीएफ में देनी होंगी। उसके बाद जो आपकी एरर की इमेज है वो आप चाहें तो जेपीजी फाइल में दे दें, जो भी फाइल है। ये मेरा पोर्टफोलियो मैं चाह रहा था आप लोगों को एक दफ़ा अच्छे से दिखा दूँ कि किस तरह से आपने पोर्टफोलियो तैयार करना है। इस एक ही वीडियो में मैंने आपके 3 पॉइंट्स जो है क्लियर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल माई ग्राफिक्स को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।